तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्रीहेंशंस। तो कॉम्प्रीहेंशन जो अभी हमने मैप और फिल्टर फंक्शन किया है उसका भी शॉर्टकट है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखो अभी तक हमने क्या किया, एक स्टूडेंट्स का नाम का लिस्ट बनाया, उसके अंदर टपल्स में स्टूडेंट का नाम और परसेंटेज स्टोर करवा रहे हैं। मैप फंक्शन से हम लोग सिर्फ एक अलग लिस्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम रहेगा हर स्टूडेंट का, और फिल्टर फंक्शन से वैसा लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें सिर्फ 90% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो ये मैं आपको रन करवा के दिखा देता हूँ कि ये कोड भी चल रहा है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम स्टोर हो रहा है और यहाँ पे वैसे स्टूडेंट का डेटा है जो सिर्फ 90% से ऊपर स्कोर के। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मैप फंक्शन से किया और ये हम लोगों ने लिस्ट फंक्शन से किया, और दोनों को हम लोगों को कहाँ पास करना पड़ता था, लिस्ट नाम के फंक्शन में, तब वो लिस्ट में कन्वर्ट होता था। तो ये दोनों तो हम लोगों ने देख लिया है, राइट। अब देखो ये जो मैप और फिल्टर फंक्शन है ये बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम मिल जाएगा, बट जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्प्रीहेंशंस, वो क्या है, मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को आसान तरीके से लिखने का तरीका है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही है और इसको हम लोग कॉम्प्रीहेंशंस बोलते हैं। तो आप इससे भी काम कर सकते हो और उससे भी काम कर सकते हो, बट मैं बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग पाइथन पे ज्यादा काम करते हैं वो कॉम्प्रीहेंशंस यूज करते हैं, और जो किसी और लैंग्वेज से आए हुए हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, तो वो क्या करेंगे, पाइथन में आने के बाद भी मैप या फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए क्योंकि जब आप किसी दूसरे का कोड पढ़ोगे तो दोनों समझ में आना चाहिए। और ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप मैप फंक्शन यूज करोगे, फिल्टर फंक्शन यूज करोगे या फिर कॉम्प्रीहेंशन यूज करोगे। कॉम्प्रीहेंशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये जो लिस्ट फंक्शन में हम लोग बार बार पास कर रहे हैं ये हमें नहीं करना पड़ेगा। अब मैं पहले मैप फंक्शन को दिखाता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन से मैप फंक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसका पहले सिंटेक्स देखो क्या होता है। तो सिंटेक्स में अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, ब्लैंक लिस्ट ऐसे बनाओगे। आप क्या लिखोगे, पहले इसको, इस ब्लैंक लिस्ट का एक नाम देते हैं, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं नेम, न्यू नेम। मैं कर देता हूँ न्यू अंडरस्कोर नेम्स इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हम लोग रिटर्न करवाते थे लैम्डा फंक्शन में वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देंगे, और उसके बाद वो फॉर लूप वाला सिंटेक्स लिखेंगे कि फॉर एक्स इन स्टूडेंट्स या फॉर एक्स इन लिस्ट। अभी मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ तो इसलिए, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी क्योंकि मैं इसको कमेंट करने वाला हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके कि सिंटेक्स क्या है और हम चेंजेस क्या करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है जो आप रिटर्न करवाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर लूप वाला वो सिंटेक्स लिखना है कि फॉर एक्स इन लिस्ट। तो हमारा लिस्ट क्या है, हमारा लिस्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एक्स। ठीक है, और उसके बाद हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, तो रिटर्न क्या करवा रहे थे हम लोग, एक्स ऑफ जीरो। तो इसको कर लेते हैं कॉपी और स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो, ठीक है, तो जो हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें सिर्फ दो काम है, आपको वो स्टेटमेंट लिखना है जो आप रिटर्न करवा रहे होते हैं, और यहाँ पे फॉर लूप वाला वो स्टेटमेंट लिख देना है जो फॉर लूप का होता है, फॉर एक्स इन स्टूडेंट्स। और एक्स में जब एक एक करके टपल्स आ गया हमारे पास, जब हम ऐसा लिखते हैं फॉर एक्स इन स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके हमारे पास एक एक आइटम आ रहा है और हमें रिटर्न क्या करना है, सिर्फ नाम। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स और जीरो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे न्यू नेम्स प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू नेम्स प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे न्यू नेम प्रिंट करने करूंगा तो भी देखो सेम रिजल्ट आया है, कोई रिजल्ट में अंतर नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फिल्टर फंक्शन को कॉम्प्रिहेंशन से कैसे लिख सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शंस में भी हमारे पास सेम इसी तरह का होता है। मैं आपको इसके नीचे करता हूं ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखोगे न्यू लिस्ट, या लिस्ट वन कर देता हूँ क्योंकि न्यू लिस्ट नाम का पहले से बना हुआ है। तो लिस्ट वन इक्वल टू, फिर आप क्या करोगे, लिस्ट का ओपन क्लोज करोगे तो लिस्ट वन में स्टोर क्या होगा, लिस्ट होगा। अब इसके अंदर आपको सेम चीज यहाँ पे भी करना है। आपको यहाँ पे पहले तो वो लिखोगे स्टेटमेंट जो भी आप रिटर्न कराना चाहते हो, स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से फॉर लूप वाला सिंटेक्स, फॉर एक्स इन लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में होता है कंडीशन, तो आप इसके बाद यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हो।
ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोग कंडीशन नहीं लगाते थे, इसमें सिर्फ रिटर्न कराना होता था, हर एक एलिमेंट रिटर्न होता था कुछ होकर, ऑपरेशन होकर। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न तो करवा रहे हैं फॉर लूप लगा के, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशंस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज होगा। अब मैं फिर से इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, इसको कमेंट करूंगा, और फिर इसके नीचे ही हम लोग लिखते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या है, देखो मैं यहीं से उठाता हूँ, जो भी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, हमारा स्टेटमेंट क्या है, हम रिटर्न करवा रहे हैं क्या, एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ। हमारा लिस्ट क्या है, हमारा लिस्ट है, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, स्टूडेंट्स, तो मैं लिस्ट के जगह पे स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। कंडीशन हमारा क्या है, x1 इज ग्रेटर देन 90, ये मैं कंडीशन की जगह पे लिख देता हूँ। देखो, मैंने डायरेक्ट सिंटेक्स, इसी का सिंटेक्स जो पहले हम लोग फिल्टर फंक्शन से कर रहे थे, वहीं से सारा चीज उठा के यहाँ डाला है। क्या डाला है कि हम लोग x रिटर्न करेंगे, फॉर लूप हम लोग चला किस पे रहे हैं, स्टूडेंट्स नाम के लिस्ट पे चला रहे हैं, कंडीशन क्या है, x1 इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब अगर मैं लिस्ट 1 को यहाँ पे प्रिंट करूं, तो देखो तो भी सेम होगा, जो पहले हो रहा था, अजीत और विश्वजीत आएगा। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया था मेरे से कि यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इफ तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब देखो, अब अगर मैं रन कराता हूँ तो ये काम करेगा, देखो काम कर गया, यहाँ पे अजीत और विश्वजीत दो ही आया। तो बेसिकली इसमें क्या काम होता है कि देखो, हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करा रहे हैं, स्टेटमेंट वो लिखना होता है। हमने लिखा कि हम x को रिटर्न कराएंगे, x में है क्या, एक एक करके आइटम आ रहा है फॉर लूप से। देखो यहाँ पे फॉर लूप जो है वही सेम यहाँ पे है, स्टूडेंट पे हमने फॉर लूप चलाया, एक एक करके आइटम x में आएगा, हम लोग x को ही रिटर्न करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इफ अगर x1 इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इससे आसानी से लिस्ट बन जाता है आपका, बिना मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन यूज किए हुए। आपको जो यूज करना है आप करो, बट मैंने दोनों इसलिए बताया क्योंकि आपको अलग अलग कोड में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम आप देखोगे कि कॉम्प्रिहेंशन ही लोग यूज करते हैं।